परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। बहुत ही जल्दी ये जो 6 हफ्ते का जो प्रचार है हम बुक फॉर्मेट में हम करने पर है, और बहुत ही जल्दी हम आपको बताएंगे कि जब हमारा बुक हम रिलीज़ करेंगे, ये जो 6 हफ्ते का ये जो संदेश है, ये संदेश बहुत एक लोग के जीवन में प्रभाव डालेगा। अगर आप इस संदेश के प्रति गंभीर है, इसे आप समझने का प्रयास करें और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। हमने बताया पहले हफ्ते कि अगर आप अपने जीवन में उत्कृष्ट होना चाहते हैं, जहां पर जिस जीवन में हार नहीं है, वैसा जीवन बिताने के लिए आपको अपना जीवन समर्पण करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना जीवन समर्पण नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे चीजों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप उत्कृष्ट नहीं रहेंगे। फिर हमने आपको बताया कि आपका एक मन होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है कि जो 2 मन के लोग हैं उनको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक मन के लोग हैं, जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि मैं इस चीजों को अपने जीवन में अनुभव करूंगा, भले वो छोटा सा चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने मन को एक कर लेते हैं तो परमेश्वर उन चीजों में आपको आशीष देंगे और आप अच्छी और भली चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। तीसरा चीज हमने आपको बताया कि आपको हमेशा पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है। काफी सारे लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि वो अपने मन के द्वारा निर्णय लेते हैं। उनके मन में जैसे अच्छा लगता है वैसे वो निर्णय लेते हैं। वो लोगों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। वो संसार को देखते हुए वो अपने निर्णय को लेते हैं, डिसीजंस को लेते हैं, और उसी की वजह से वो अपने जीवन में हार जाते हैं। अगर आप एक बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आप एक बेहतर चीजों को देखना चाहते हैं, तो कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मार्गदर्शन करें। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि क्या करना है उस व्यक्ति के साथ, आप प्रार्थना करें, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूं। आपकी इच्छा है परमेश्वर, तो परमेश्वर आप मुझे उस व्यक्ति से मिलाएं। आपकी इच्छा है परमेश्वर, तो मैं उस व्यक्ति को जानने पाऊं। आपकी इच्छा है परमेश्वर, तो मैं इस व्यक्ति से बातें करने पाऊं। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है। चौथी बात हमने देखा कि सांसारिक चीजों को अपने जीवन से दूर रखो। अगर आप आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं, आप आत्मिक तौर पर उभरना चाहते हैं, तो आपको संसारिक चीजों से दूर होना बहुत जरूरी है। संसारिक चीज और आत्मिक चीजें कैसे आपको फर्क पता चलेगा? क्योंकि मैं एक दिन एक पासबान से बातें कर रहा था और मैं उनसे बातें कर रहा था कि हमें पिक्चर्स नहीं देखना चाहिए, हमें गाने नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ब्रदर बाइबल में कहां पर लिखा है कि पिक्चर देखना संसारिक बातें हैं और गाने सुनना संसारिक बातें हैं? मैंने कहा, मैं सोचने लगा कहां पर लिखा है, और ये कहीं पर नहीं लिखा है। वाद विवाद में मुझसे हार गया। मैंने कहा कहीं पर नहीं। उन्होंने कहा आप जो सोच रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं है। मैं चुपचाप वहां से रिटर्न आ गया और मैं काफी समय तक सोचने लगा, अरे यार बाइबल में तो ये लिखा नहीं है, फिर इसको कैसे बात कैसे करे। फिर अचानक मेरे अंदर से है ना आवाज आने लगी कि संसारिक बातें और आत्मिक बातें, शारीरिक बातें और आत्मिक बातों में अलगाव कैसे करें। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। संसारिक बातें वो है जो एक गैर मसीह करता है, और अगर वही चीज अगर हमारे अंदर है तो शायद हम संसारिक हैं। आत्मिक चीज वो है जो गैर मसीह को पता नहीं है, गैर मसीह जानता नहीं है, लेकिन मसीह लोग उन बातों को कर सकते हैं। गैर मसीह अगर फिल्म देखता है तो वो संसारिक है। मसीह लोग अगर उन चीजों को अनुकरण कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको आत्मा में बढ़ने के लिए, आपको
आत्मिक आदतों में निवेश करना बहुत जरूरी है। और अगर आप संसारिक चीजों को अपने साथ में जोड़कर अगर आप आत्मिक चीजों में उभरना चाहते हैं तो आपको बहुत वक्त लगेगा, और वो इम्पॉसिबल जैसे कि आप आत्मिक क्षेत्र में कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक संसार का व्यक्ति जिस प्रकार अपना जीवन शैली बिता रहा है उसी प्रकार आप अपना जीवन शैली बिताएंगे। वो जैसे दुखित होता है आप भी वैसे दुखित होंगे, वो जैसे निराश होता है आप भी वैसे निराश होंगे, वो जैसे दूसरों के बारे में बेकार की बातें करता है आप भी वैसे बातें करेंगे, वो जैसे चुगली करता है आप भी वैसे चुगली करेंगे, वो जैसे दूसरों से नफरत करता है आप भी नफरत करेंगे। जिस प्रकार अगर किसी ने उनको हानि पहुंचाया तो वो कैसे उनको हानि पहुंचा सकते, वो उसी प्रकार विचार करते हैं। और अगर आप भी उसी प्रकार विचार करते हैं तो आप में और उनमें कोई अलगाव नहीं है। संसारिक व्यक्ति अगर अपने फिल्म देखने में बिजी है, अपने पिक्चर के गाने सुनने में बिजी है, तो आप व्यस्त होना चाहिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर। आराधना वो नहीं है जो आप लोगों को इकट्ठा करके करते हैं, नहीं, आराधना वो है जब आप व्यक्तिगत करते हैं। आज तो आराधना एक परफॉर्मेंस बन चुका है, लेकिन बाइबल कहता है कि जो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है या घर के अंदर जाता है और कड़ी लगा लेता है और गुप्त तौर पर जो भी बातें आप परमेश्वर के साथ करते हैं वो बातें परमेश्वर सबके सामने लेकर आएगा। आपको क्या करना, अपना रिलेशन, अपना रिश्ता जो है ना परमेश्वर के साथ और गहराई में लेकर जाना है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज को आप सुनना चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। आप स्वर्गदूतों को देखना चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। आप स्वर्ग के दर्शन को करना चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। आपकी प्रार्थनाओं के जरिए मुर्दे जिंदा होनी चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। आपकी प्रार्थनाओं के जरिए बीमार लोग ठीक होना चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। आपकी प्रार्थनाओं के जरिए सरकारें बदल जानी चाहिए, वो कहते हैं आत्मिकता। हम गए शुक्रवार को एस्तर के बारे में पढ़ रहे थे, और एस्तर कहती है मुर्दकिय्याह से कि ये राजा के विरोध में हम उपवास करेंगे, क्योंकि इसने जो यहूदियों को मारने के लिए निर्णय लिया है। हम क्या करेंगे, हम 3 दिन परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करेंगे, और तुम क्या करना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि मैं राजा के सामने जाऊं और मुझे अगर मरना भी पड़े तो कोई गम नहीं है, ऐसे एस्तर कहती है। तो वो विश्वास करती थी प्रार्थना पर। और हम काफी बार क्यों इन चीजों में बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संसार की काफी चीजें हमारे अंदर है, और इसलिए यीशु कहता है कि आप संसार में रहते तो हो लेकिन आप संसार के नहीं हो, आप इस जगत के नहीं हैं। आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, और अगर आप उत्कृष्ट तौर पर अपने जीवन में आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको संसारिक चीजों से दूर होना है। 5वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह है कि हमारा जो जीवन है वो वचन आधारित होना चाहिए। हमारा जीवन वचन से भरा होना चाहिए। यीशु मसीह जब याईर के घर पर पहुंचे जहां पर उसकी लड़की मरी हुई थी, और मालूम है यीशु मसीह ने शब्द कहा। हालांकि हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हे लड़की उठ, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था, वो था तलीता कुमा। उसका मतलब है लड़की वचन से लिपटी हुई। जो व्यक्ति वचन से लिपटा हुआ होता है वो मर नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, अपने व्यवसाय में परमेश्वर के वचनों को हमेशा मध्य में रखो, हमेशा उन चीजों से लिपटे हुए रहो, परमेश्वर की बातों को हमेशा धारण करो, प्रभु के वचन को हमेशा सुनते रहो, प्रभु के वचन को हमेशा पढ़ते रहो। यहां वहां के गीत सुनने से अच्छा है प्रभु के वचन को आपके कान पर लेकर आओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारे लोग बहुत सारा समय बिताते हैं बहुत सारे गीतों को सुनने के लिए, जो गलत नहीं है, लेकिन वो जो गीत है आपके जीवन में किसी प्रकार की बेहतर बातों को नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड को फ्रेश कर सकते हैं कुछ गीत, आपको अच्छा महसूस करवा कर दे सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज के जो गीत है वो भावनात्मक तौर पर बनाए जाते हैं।
पुराने गीत वचन आधारित बनाए जाते थे, लेकिन आज के गीत जो है ना भावनात्मक तौर पर बनाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ईयरफोन्स को लगा लेते हैं, एयरपोर्ट्स को लगा लेते हैं और गीत सुनते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो चीज आपके जीवन में बदलाव नहीं लेकर आएगी। अगर आप आपके जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनिए। आप कहेंगे नहीं पास्टर, हम लोग तो प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन केवल संडे के दिन, बाकी दिन तो गीत वगैरह सुनते नहीं। नहीं नहीं, गीत आपके एटमॉस्फेयर को अच्छा करेगा, आपके वातावरण को अच्छा करेगा, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप लगातार तौर पर परमेश्वर के वचनों को सुनते रहेंगे, वो वचन आपके कान तक जाएगा और वो कान के द्वारा आपके हृदय तक प्रवेश करेगा, और वो हृदय के अंदर प्रवेश करने के बाद वो वचन मानो आपसे बात करने लगेगा, क्योंकि विश्वास वैसे ही आता है। बाइबल कहता है कि विश्वास मसीह के वचनों को सुनने के द्वारा आता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को सुनते रहो। ये पांचवी बात थी। और छठी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जीवन उपवास प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। अपने पड़ोस वाले से कहे, उपवास प्रार्थना वाला जीवन। आज लोग भूल चुके हैं उपवास प्रार्थना क्या है। अगर आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, जब आप मसीह में नए नए आए थे, आपके अंदर पैशन था कि प्रभु के बारे में जानना है, और आपको शायद सिखाया गया था कम से कम हफ्ते में एक बार आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। लेकिन अगर आप खुद से पूछेंगे कि कितना समय बीत चुका है, आपने फास्टिंग प्रेयर नहीं। पास्टर, मैं तो हर हफ्ते फास्टिंग प्रेयर करता हूं, खाली सुबह का नाश्ता है हफ्ते में एक बार छोड़ देता हूं, और बाद में तो फिर दोपहर को तो आपको पता ही है क्या है। उसे फास्टिंग प्रेयर नहीं कहते हैं, उसे फास्टिंग प्रेयर नहीं करते। फास्टिंग प्रेयर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर के वरदानों में बढ़ने के लिए। तो ऐसी फास्टिंग प्रेयर हम किया करते थे। लेकिन फास्टिंग प्रेयर बहुत अलग है, उपवास प्रार्थना बहुत अलग है। सो दो प्रकार के उपवास प्रार्थना के बारे में आज मैं बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने। पहले प्रकार की उपवास प्रार्थना जहां पर हम लोगों के साथ में करते हैं। बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप योना के बारे में पता लगाओगे कि जब योना ने प्रचार किया, योना ने प्रचार करने के बाद पूरा निनवे शहर ने क्या किया मालूम है क्या, उपवास करना चालू किया। पूरे निनवे शहर ने, उन्होंने साथ मिलकर उपवास किया, और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को वहां पर बदला। एस्तर ने ऐलान किया कि सब लोग 3 दिन आप उपवास करना, और वो सब लोग मिलकर उन्होंने उपवास किया। लेकिन एक खूबसूरत वचन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पढ़ें। मत्ती की किताब अध्याय 6 और वचन 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस 21वीं सदी में। लेकिन इस 21वीं सदी के पास्टर्स, प्रीचर्स, भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले, यहां तक कि विश्वासी लोग भूल चुके हैं उपवास प्रार्थना का महत्व। आज लोग उपवास प्रार्थना रखने के बजाय आज लोगों ने क्या किया मालूम है क्या, अलग अलग प्रकार के सोच विचार को, अलग अलग प्रकार के धारणाओं को उन्होंने अपने अंदर उंडेल लिया है। और अगर वो उपवास प्रार्थना रखना भी चाहते हैं तो कैसे होना चाहिए मालूम है क्या, पूरा चर्च मिलकर उपवास प्रार्थना करे और फिर वो एक लंबा संदेश दे और फिर वहां पर वो कुछ तो नाश्ता करे और वो हो गया उपवास प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं, उपवास प्रार्थना 2 प्रकार की बाइबल बात करता है। एक जहां पर हम कलीसिया मिलकर करना चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे जगहों पर शहर शहर मिलकर इकट्ठे होते थे उपवास और प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का सुनने के लिए। उपवास प्रार्थना, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने आप जरूर रखें, लेकिन साथ ही साथ हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मुझे जानने के लिए मदद करें। उपवास के जरिए आप परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार आप आपके पति पत्नी को मजबूर करते हैं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे ये लाके नहीं दोगे। पति कहता ठीक है बाबा ये ले और कम से कम खाना खा, क्योंकि जब तक तू खाना नहीं खाएगी तब तक मुझे भी खाना नहीं मिलेगा, बाहर से सब मंगाना पड़ेगा, तो उतना खर्चे से अच्छा है ये लेकर जा। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उपवास प्रार्थना के जरिए आप परमेश्वर के विचार धारणाओं को, आप उसके हाथ को मरोड़ नहीं सकते। नहीं परमेश्वर आप नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं। आप उपवास प्रार्थना करने के जरिए क्या करते हैं मालूम है क्या? अपने कानों को तैयार करते हैं, अपने आंखों को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर को सुनने के लिए, प्रभु की बातों को देखने के लिए और उन चीजों को ग्रहण करने के लिए। अगर आपका जीवन शैली उपवास प्रार्थना का जीवन शैली नहीं है तो आपका शरीर आपके आत्मिक चीजों पर नियंत्रण जमाता है, आप चीजों को अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। इसलिए कम से कम महीने में एक बार एक समूह उपवास प्रार्थना हमें करना जरूरी है। इसलिए हमने ठहराया है कि हर महीने के तीसरे शुक्रवार को हम उपवास प्रार्थना के लिए यहां पर मिलेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं परमेश्वर, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को हम कुछ भी नहीं खाएंगे और हम आपका सुनेंगे दिन भर। परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में बैठेंगे, हम लंबा समय प्रार्थना के लिए देंगे, वचन पढ़ने के लिए देंगे और हम शांत रहेंगे, जहां पर आप हमसे बातें करेंगे, जहां पर आप परिवार मिलकर पारिवारिक उपवास प्रार्थना ठहरा सकते हैं। अगर आपके यहां पर लोग हैं तो आप मिलकर उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। और जिसे हम कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट फास्टिंग प्रेयर, सभी लोग हम मिलकर उपवास प्रार्थना करते हैं चीजों में बदलाव और परिवर्तन देखने के लिए। लेकिन दूसरा जो उपवास प्रार्थना है यह बहुत महत्वपूर्ण है मत्ती के किताब के अनुसार, कि जब आप उपवास प्रार्थना करें तो वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। हम महीने में एक बार यहां पर मिलेंगे समूह उपवास प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं हफ्ते में कम से कम एक दिन आप व्यक्तिगत तौर पर उपवास प्रार्थना करें। और जब आप उपवास करेंगे तो लोगों को स्टेटस पे मत लिखो आज मैं उपवास कर रहा हूं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। आज उपवास प्रार्थना या हर प्रकार की प्रार्थना एक स्टाइल बन चुका है, जहां पर हम क्या करते मालूम है क्या? हम स्टेटस पे डालते हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत देखता था स्टेटस, अभी तो बंद कर दिया हूं, लेकिन पहले मैं बहुत स्टेटस देखता था और वहां पर बड़े बड़े प्रभु के जन लिखते थे आज मेरा उपवास है, आप निवेदन भेजो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका प्रतिफल मिल चुका है, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा बाइबल कहता है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पर उपवास करते हैं, हाँ हमारे परिवार के सदस्यों को वो चीज पता चलेगा क्योंकि हम घर में रहते हैं, शायद उनको पता चले, लेकिन हम ढिंडोरा नहीं पीटेंगे उन चीजों के बारे में। हमारा उपवास प्रार्थना गुप्त रहे, हमारा उपवास प्रार्थना गुप्त रहे, हमारा उपवास प्रार्थना परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए रहे। जब आप उपवास प्रार्थना करें तो बाइबल कहता है गैर मसीहों के जैसे बड़बड़ाओ मत। गैर मसीह कैसे बड़बड़ाते मालूम है उपवास प्रार्थना में? क्यों? यहां पर वचन कहता है आपको गैर मसीहों के जैसे प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि गैर मसीह क्या करते हैं अपने उपवास प्रार्थना मालूम है? वो उपवास करते हैं, वो हमसे बेहतर उपवास करते हैं, हमसे बेहतर करते हैं। वो अलग बात है कि सुबह सुबह उठकर वो बहुत सारा खा लेते, वो अलग बात है, लेकिन वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। वो उपवास करते हैं और उपवास में उनका मांगना चालू होता है, मुझे ऐसा पति दे, मुझे ये कर और मेरा घर ये होना चाहिए। और मसीह लोग भी वैसे ही बन चुके हैं आज। वो उपवास कर कर क्या करते मालूम है क्या? वो सेम चीज रट्टा लगाते हैं। बाइबल कहता है कि गैर मसीहों के समान आपको बड़बड़ नहीं करना। इसका मतलब है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं एक चीज आपको करना है और वो है कि आपको शांत रहना है और परमेश्वर आपसे बात करें। आप प्रभु के वचन को पढ़ें, आप आराधना करें और आप शांत रहें, आप कुछ मत बोले। थोड़ा बहुत आप अपने निवेदन को थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शांत रहें।
ताकि आप परमेश्वर की बातों को सुन पाए। और परमेश्वर बहुत धीमे तौर पर बात करते हैं, परमेश्वर बहुत सौम्य तौर पर बात करते हैं, और आपको वो बात सुनना चाहिए। और जब आप अपना मुंह बंद रखेंगे तभी आप बात सुन पाएंगे। उपवास प्रार्थना आपको परमेश्वर के निकट होने का अनुभव देगा। उपवास प्रार्थना आपके जीवन में प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएगा। उपवास प्रार्थना आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा। जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा। जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको उसके वचन के प्रति रिवलेशन देगा कि कैसे आप आपके स्थिति से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप आपके बीमारी से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप आपके घर के समस्या से बाहर आ सकते हैं, जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं कैसे आप उन सारी विपत्तियों से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन जब आपसे बातें करना चालू करता है तो आप एक अलग स्तर पर जीवन बिताते हैं। अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, क्योंकि जब यह बात करेगा तभी जाकर जीवन में परिवर्तन आएगा। और कैसे आपसे वो बात करेगा? जब आप समय निकालेंगे। आप उपवास प्रार्थना ठहराकर कहीं घूमने मत जाए, आप उपवास प्रार्थना ठहराकर टहलने मत जाए, आप उपवास प्रार्थना ठहराकर आपका जैसे दिन का काम आप करते हैं, आपका व्यवसाय करते हैं, जिस प्रकार आपका दिनचर्या जीवन शैली है उस प्रकार नहीं करें। आप ठहरा एक समय कि परमेश्वर मैं आज मेरा पूरा परिवार आज दोपहर का खाना नहीं खाएगा, तो सुबह का नाश्ता हम स्किप कर देंगे, दोपहर का खाना हम स्किप कर देंगे, और वो जो समय है हम प्रार्थना में बिताएंगे, हम आपके आवाज को सुनने में बिताएंगे, हम आपके वचन को पढ़ने में बिताएंगे। क्योंकि ये चीज उपवास जो है आपके आत्मिक जीवन को मानो एक बूस्ट देता है। जब आप कमजोर पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है मालूम है? डॉक्टर आपको मल्टी विटामिन देता है। अभी तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ निकल चुकी है, अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं वो दवाइयाँ खाने के तुरंत कुछ सेकंड के बाद आपको लगेगा आप फुर्तीले हो, कोई समस्या था ही नहीं आपके शरीर में। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो उपवास जो है जब प्रार्थना के साथ शामिल होता है तो आप मानो आत्मिक तौर पर बूस्टअप हो जाते हैं, आत्मिक तौर पर आप समझ पाते हैं, आत्मिक तौर पर आप चीजों को देख पाते हैं, आत्मिक डिसीजंस ले पाते हैं, आत्मिक निर्णयों को ले पाते हैं, आप आत्मिक तौर पर चल पाते हैं, आत्मिक चीजों के लिए दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। शत्रु क्या करता है? वो आपसे छुप नहीं सकता है, आपको उसके हर एक चाल दिखाई देते हैं, आप अनुभव करते हैं स्वर्ग के वातावरणों को। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको समय बिताना है, आपको योजना करना है। आप परिवार में मिलकर आप योजना कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर योजना कर सकते हैं। जो बात आप आपके जीवन में अनुभव करना चाहते हैं उन चीजों के लिए आपको परमेश्वर ने जिस प्रकार चीजों किया था उस प्रकार बातों करना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी उपवास और प्रार्थना के जरिए, और उस समय में यह बहुत सामान्य था कि लोग उपवास प्रार्थना करते थे। इसलिए जब कुछ लोगों ने यीशु मसीह और उनके चेलों को देखा तो उनको कहा कि आपके चेले उपवास नहीं करते। जो लोग उस समय में उपवास नहीं करते थे उन लोगों का नाम रखा जाता था, मसीह लोगों का नाम रखा जाता था अगर वो उपवास नहीं करते तो। आज कोई इन चीजों के बारे में नहीं सिखाता। आज अगर आप देखेंगे, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, इतने दिनों में आपने जो भी वीडियोस देखा होगा वो खाली देखा होगा कि आपके पास कार आएगा, आपके पास घर आएगा, आपके साथ ऐसे होगा, आप विदेश में ट्रैवल करेंगे। लेकिन लोग आज नहीं सिखाते उपवास करने के बारे में, क्योंकि उपवास का और पैसों का कोई लेना देना नहीं है। उपवास का और संसारिक चीजों कोई लेना देना नहीं है। उपवास का लेना देना है आत्मिक जीवन से। इसलिए लोग आज आत्मिक चीजों को बहुत नीचे के स्तर पर लेकर चले गए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? ये इन दिनों में आत्मिक होना बहुत जरूरी है। और आप आत्मिक कैसे हो सकते हैं? आत्मिक चीजों से जुड़ते हुए।
जो व्यक्ति उपवास प्रार्थना करता है उसके अंदर एक पैशन है। आप नाम के लिए मत कहें कि मैं उपवास कर रहा हूं। आप अगर नाम के लिए कहेंगे तो कोई बदलाव लोगों के जीवन में नहीं होगा। उपवास प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव लाएगा और आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाएगा। उपवास प्रार्थना दिखाई देता है, कुछ समय के बाद आपका जीवन दिखाई देगा। यीशु मसीह जैसी उपवास प्रार्थना कर बाहर आए, आप अगर कल्पना करेंगे उनके बारे में, वो बहुत अद्भुत तौर पर वहां से बाहर निकले थे, क्योंकि 40वें दिन स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा कर रहे थे। जब आप उपवास प्रार्थना ठहराते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर आपकी ओर देखता है और वो तुरंत नियुक्त करता है अपने स्वर्गदूतों को जाकर सेवा करने के लिए। आप अगर देखेंगे मूसा के बारे में, मूसा जब 40 दिन और 40 रात पहाड़ के ऊपर था, वहां पर स्वर्गदूतों ने उनकी सेवकाई की। जब आप देखेंगे एलिया के साथ, जहां पर वो पूरी तौर पर थक चुका था, उसने कुछ नहीं खाया था, वहां पर स्वर्गदूत आकर उसके लिए सुराना पानी और खाने की योजना करते। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। उसके बच्चे जब उसको पुकारते हैं, वो शारीरिक चीजों को त्यागते हैं और आत्मिक चीजों से जुड़ना चाहते हैं, तो स्वर्ग से बैठा परमेश्वर आपकी ओर देखता है और आपको संयोग करता है, आपको मदद करता है, आपको वो लोगों से ऊंचाई पर उठाता है, क्योंकि आप उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उससे आपको लेना आना चाहिए। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। वो हमेशा अपने बाहें फैलाकर वो खड़ा हुआ है कि कौन व्यक्ति मुझसे कौन सा चीज लेकर जाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि नहीं पाते, उनका आत्मिक दृष्टि अभी भी बंधा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों की किताब में कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। हमारी आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से हमें आत्मा के कार्य नहीं दिखते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से हमें खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हमारी संगति खाने की संगति हो चुकी है, हमारा फेलोशिप खाने का फेलोशिप हो चुका है। अगर हमें लगता है कि अगर हम लोग 4 घंटे एक साथ में है और अगर हमने इसको खाना नहीं खिलाया तो इसको बहुत बुरा लग जाएगा। आपने 4 घंटा समय बिताया, आपने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया, वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपने खाना नहीं खिलाया इसलिए उनको बुरा लग जाएगा। किस प्रकार की संगति है ये संगति सही नहीं है। अगर आप संगति करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से संगति करें जो आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करेंगे। अगर आप ऐसी संगति रखते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में, आपके एरिया में, आपके शहर में बदलाव लाने वाले दूसरे व्यक्ति ठहरेंगे। आप जिन बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सेवक यूं ही तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना अच्छा समय प्रभु के साथ में बिताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को पूरी तौर पर मारा और उनके आत्मा को उन्होंने बढ़ाया। उनके शरीर को उन्होंने कम खिलाया और उनके आत्मा को उन्होंने पौष्टिक आहार खिलाया। इसलिए शरीर जो है शारीरिक बातों को आकर्षित करता है और आत्मा जो है आत्मिक बातों को आकर्षित करता है। इसलिए आत्मा के कार्य उनके जीवन में होने पाए, इसलिए बहुत सारी अद्भुत गवाहियां उनके द्वारा तैयार हो रहा था। एक प्रभु का जन जिनका नाम डीजीएस दिनाकरन है, वो एक कलीसिया में जाया करते थे। उनका कोई कलीसिया नहीं था, वो एक कलीसिया में जाया करते थे अपने, मुझे लगता है कि जब वो अपने बूढ़े उम्र में थे तभी भी वो एक चर्च में जाया करते थे। लेकिन देखो परमेश्वर ने किस प्रकार उनका इस्तेमाल किया अद्भुत तौर पर। एक प्रभु के और एक जन है जिनकी उपवास प्रार्थना में 20-20 हजार लोग जमा होते हैं, लेकिन वो एक कलीसिया में जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कोई दिखावा करने की जरूरत पड़े। अगर परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करते हैं तो मैं उसका अनुकरण करना चाहिए, मैं उन चीजों को समर्पण रहना चाहिए। ये व्यक्ति, मैं एक जन से कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सच में उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत सारे बदलाव हमारे भारत देश में आए।
वो व्यक्ति जब प्रार्थना करने बैठते थे तो वक्त कैसे बीत जाता था वो मालूम नहीं पड़ता था। आपके साथ भी ऐसे ही होगा। शुरुआत में जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपको 1 घंटा कितना होता है आपको मालूम पड़ेगा, 2 घंटा कितना होता है आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है मालूम है क्या? वहीं पर आपको आपके शरीर को मारना है। शरीर को मारना इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रार्थना करने बैठे और अचानक 10 मिनट के बाद आपने अपने घड़ी को देखा, बस 10 मिनट हुआ है। यह मत सोचे कि अरे यार मैं उस प्रकार प्रार्थना नहीं कर पा रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे कर कर परमेश्वर क्या करेगा? आपको मदद करेगा। आपके पांव दुख रहे, आप अपने हाथों को उठाए, आपका हाथ दर्द दे रहा है लेकिन फिर भी आप अपने हाथों को उठाए हुए हैं। आप घुटने पर आए, आपका घुटना दर्द दे रहा है लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ समय जब आपके शरीर को तकलीफ होगा, कुछ समय के बाद उसको कहता है शरीर को मारना। हम इन चीजों को नहीं करते। अगर थोड़ा सा हमारा पांव दर्द दे रहा है, हम वर्शिप में खड़े नहीं हो पाते। नहीं बाबा मैं तो यहां पर बैठने के लिए आया हूं। आप चर्च में जब बैठते हैं यह दर्शाता है कि आपकी कमजोरी ने आप पर नियंत्रण जमाया है। चर्च में जैसे ही आप आते हैं, परमेश्वर के लिए नाचना चालू करो, प्रभु के लिए ताली बजाना चालू करो। हाथ दर्द दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप विश्वास से परमेश्वर के लिए ताली बजा रहे हैं, आप मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। और जो भी आधा अधूरा व्यक्ति, जो भी टूटा हुआ व्यक्ति, जो भी बीमार व्यक्ति, जब भी परमेश्वर के लिए उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, परमेश्वर ने उनको परिपूर्ण किया। ये बीमार महिला, इन्होंने कहा कि मैं कैसे भी करके यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, और उस महिला ने जब यीशु के वस्त्र को छुआ, वो महिला चंगी हो गई। जितने भी परेशान और दुखित और पीड़ित लोग, ग्रसित लोग यीशु मसीह के पास आए, बाइबल कहता है प्रेरितों के काम में कि उन सबों को उन्होंने चंगा किया। लेकिन चर्च में आकर हम क्या करते मालूम है क्या? चर्च मतलब माझा पाय खूप दुखत आहे बाबा, पाय बरं कसं होणार? नाही पास्टर तुम्ही प्रार्थना करा, मी प्रार्थना केल्याने किंवा कुठल्याही सेवकाने प्रार्थना केल्याने ते पाय दुखणं जाणार नाही। तुम्हाला विश्वासाने उभं राहायचंय। आपको विश्वास से खड़े होना है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और जब आप विश्वास से खड़े होते हैं, परमेश्वर देखता है आपके विश्वास को, और आपका विश्वास परमेश्वर से आकर्षित करता है चंगाई को। लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं करते। माझं डोकं दुखत आहे, आज मी चर्चला येणार नाही। डोकं बरं कसं होणार? झोपून? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने विश्वास को कार्य में नहीं ला पा रहे, क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि आप आत्मिक क्षेत्रों के लिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली है। आप देख नहीं रहे हैं। आपने अपने आंखों को बंद कर लिया है। आपको आपके आंखों को बंद नहीं करना है। आत्मिक तौर पर आपके आंखें खुली होनी चाहिए। अपने पड़ोस वाले से कहे कि परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोले। परमेश्वर हम हर एक लोगों की आत्मिक आंखों खोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े चीजों कर रहे हैं। वो दुनिया भर में एक ऐसी बातों कर रहे हैं जहां पर लोग हजारों के तादाद में बचाए जा रहे हैं। और हम केवल वो लोग नहीं होना चाहिए जो चर्च में आकर केवल बैठे और कहे आज का संदेश तो बहुत अच्छा था। नहीं 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 नहीं, यहीं तक हमें नहीं रुकना है। हमें आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है। हमें जाकर लोगों को बचाना है जो लोग नाश हो रहे हैं। और कब हम बचा सकते हैं? जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, जब हम लोगों को देखेंगे, जब हम समझने पाएंगे। जब आप नींद में सोते हैं ना, आपको सपने कैसे आने चाहिए मालूम है? आपको सपने ऐसे नहीं आने चाहिए कि आप एक बहुत बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं और बहुत अच्छे होटल में खा रहे हैं और बहुत अच्छे घर में। ऐसे सपने नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सपने सही नहीं है। ऐसे सपने आपको नहीं आने चाहिए। ये सपने सही नहीं है। ये सब चीज करने के लिए आपको परमेश्वर की बुद्धि और मेहनत की जरूरत है। सपने देखकर ये चीज नहीं आते। सपने कैसे आने चाहिए मालूम है आपको? लोगों का नाश हो रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको सपने आने चाहिए कि नरक में किस प्रकार लोग जलने पर है, किस प्रकार जो लोग उद्धार नहीं पाते, किस प्रकार उनकी परिस्थिति है। आपको सपने आने चाहिए जहां पर एक धनी व्यक्ति पुकार रहा है
अब्राहम को और कहता है कि प्लीज अपना उंगली पानी में डुबाकर कम से कम एक बूंद पानी मेरे जबान पर रख। इस प्रकार के सपने आपको आने चाहिए। और जब इस प्रकार के सपने आपको आएंगे तो सपने देखकर आप सो मत, उठकर प्रार्थना करने लगो, क्योंकि परमेश्वर वहां से कुछ बातें करना चाहता है। मैंने एक सेवक के बारे में सुना था, उसको एक सपना आया। उसको क्या सपना आया मालूम है? कि उसके सामने हजारों लोग चीख रहे, चिल्ला रहे कि हमें मदद करो, हमें सहयोग करो, हमें यीशु मसीह के बारे में बताओ, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। वो सेवक सुबह सुबह उठकर उस सपने को स्मरण कर कर वो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा ऐसे सपने को देखकर, उसी हफ्ते में वो एक कैंसर व्यक्ति से मिला जो पीड़ित था। वो गया, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो कैंसर का व्यक्ति चंगा हो गया। वो दूसरे व्यक्ति से मिला, उसे भी कैंसर था, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो कैंसर का व्यक्ति चंगा हो गया। अब जब ये दो रिपोर्ट उनको मिले, एक जगह पर उनको बुलाया गया, ये गवाही सुनकर वहां पर बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स थे, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। इन्होंने प्रचार किया, इन्होंने प्रार्थना किया, वहां पर जो कैंसर के लोग आए थे उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन व्यक्ति को चंगा किया। उनके चर्च में बहुत सारे लोग आने लगे इन रिपोर्ट्स के वजह से, और वो कलीसिया बढ़ते चले गया। ऐसे कुछ सपने होते हैं जहां पर परमेश्वर देता है, और जब हम विश्वास से कदम उठाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर आप लोगों को भेज रहे और मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है क्या? आपके आत्मिक आंख खोलते हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने आपके लिए क्या रखा है, और आप उन चीजों को जो परमेश्वर रखा है जब आप लागू करते, इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन पर, वो चीजें दिखाई देती है आपकी प्रार्थनाओं के जरिए। ऐसी बातें कब होगी मालूम है? जब आप अपना जीवन शैली तैयार करोगे उपास प्रार्थना के जरिए कि परमेश्वर मैं ऐसी बातों को अनुभव करना चाहता हूं, प्रभु मैं एक सामान्य जीवन नहीं बिताना चाहता हूं, प्रभु मैं एक सामान्य तौर पर इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता हूं, मैं एक अद्भुत व्यक्ति बनना चाहता हूं परमेश्वर, जो आपके आत्मा के द्वारा चलाया जाए परमेश्वर। प्रभु मैं ऐसी बातों को देखना चाहता हूं परमेश्वर। प्रभु इस हाथों का इस्तेमाल कर। आज लोगों की प्रार्थना क्या मालूम है क्या? इन हाथों का इस्तेमाल कर पैसे गिनने के लिए। यही गवाही होती है। नहीं नहीं, ये आपकी प्रार्थना नहीं हो, ये बहुत सामान्य चीज है। पौलुस एक लखपति व्यक्ति था। ये कहने के लिए समझते नहीं कि वो करोड़पति व्यक्ति था, क्योंकि वो घोड़े पे ट्रैवल करता था। अद्भुत व्यक्ति था, वो रईस था, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, जो भी चाहे तुरंत वो चीजें कर सकता था। लेकिन जब वो प्रभु के पास आया ना, उसने कहा ये सब कूड़ा कचरा ही है मेरे लिए, ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। आज जो चीजों के पीछे हम लगे हुए हैं ना, वो सब कूड़े कचरे के समान है। पौलुस ऐसे कहता है, मुझे अगम्य धन मिल गया है और वो है यीशु मसीह का नाम। आपके पास जो है वो संसार के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम उन चीजों का वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है नहीं पास्टर, पैसा हमारे पास नहीं है, बाकी सब ठीक है, प्रभु हमारे पास, लेकिन जो चीज आपके पास है वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है, आप पर बड़ी दया हुई है, जो आप यीशु मसीह के नाम को ले पा रहे हैं और उस नाम पर गर्व करें। आपके पास एक जिंदा आशा है, जिसे हम जीवित आशा कहते हैं, लोगों के पास वो नहीं है। आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर जिंदा है, आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक सामान्य तौर पर जीवन बिताते हैं। नहीं, अगर आपका परमेश्वर जिंदा है, अगर आपका परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, अपने जीवन को एक प्रार्थना का जीवन बनाइए। हफ्ते में एक बार उपवास करें, परमेश्वर के दर्शन को पाए। प्रभु आप मुझे मदद करें, प्रभु आप मुझे सहायता करें, परमेश्वर आप मेरा मार्गदर्शन करें, प्रभु आपकी इच्छा को जानने के लिए मुझे मदद करें। और जब आप उपवास का दिन ठहराते हैं, अपना लंबा समय बिताए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर का सुनते हैं, उसका वचन हमसे बातें करता है। जो वचन आपने पढ़ा, अपनी आंखों को बंद कर कर
आप उसे मनन करो और कहो कि प्रभु मुझसे बातें कर। आप शांत रहो, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करने लगेगा। शुरुआत में शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप समझ पाएंगे। जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लगभग 2.5 साल के बच्चे, तो वो कुछ चीजों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन धीरे 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 कर कर वो सारा चीज वो समझने लगते हैं। जब आप स्कूल में गए होंगे, आपको ए का वैल्यू क्या है वो पता नहीं होगा। ये 26 अक्षर क्यों हम सीखें, लेकिन इस 26 अक्षर के द्वारा आप अपने जीवन में उत्कृष्ट हैं। आप जो भी चीज कर रहे हैं, इन 26 अक्षरों की वजह से आप कर रहे हैं। आपने सीखा। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है ना, आप सीना चौड़ा कर कर लोगों के सामने बात कर सकते हैं इन 26 अक्षरों की वजह से। तो शुरुआत में जो चीजें आपके साथ होती है आपको मालूम नहीं पड़ता है। आपने पहला हफ्ता उपवास प्रार्थना का ठहराया, दूसरा हफ्ता उपवास प्रार्थना का ठहराया, और शायद तीसरा हफ्ता जो दिन आपने ठहराया, कोई भी दिन हो, जरूरी नहीं कि फ्राइडे, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे आप कर सकते हैं। ये 7 दिन परमेश्वर ने बनाया, ये 7 दिन शुभ है, ये 7 दिन पवित्र है। इनमें से कोई भी एक दिन जब आप ठहराते हैं और अचानक आप सुबह उठे, आपने नाश्ता कर लिया, आपको याद, अरे यार आज तो मेरा उपवास का दिन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराए। आपने खाया, कोई समस्या नहीं है, उस दिन आप उपवास कर सकते हैं वापस। आपने नाश्ता किया, आप भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा समय उस दिन प्रभु के साथ बिता सकते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं, एक दिन हमारा फास्टिंग था, ग्रुप फास्टिंग था, और मैंने चिंगम खा लिया। सो मेरे एक मित्र ने कहा, अरे यार तूने चिंगम खा लिया, तेरा उपवास है। मैंने कहा परमेश्वर को चिंगम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, हम लंबा समय प्रार्थना में बिताएंगे। मैंने चिंगम इसलिए खाया ताकि मुंह का बास नहीं आना चाहिए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने कभी कोई मिस्टेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर छड़ी लेकर आपके पीछे नहीं दौड़ेगा कि तूने उपवास में क्यों खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे वो मिस्टेक हो गया, आप क्या करें, आप लंबे समय के लिए उस दिन प्रार्थना में अपना समय बिताए। आपने कुछ थोड़ा सा खा लिया इसलिए परमेश्वर दर्शन देना बंद कर देगा, बातें करना बंद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत सुंदर परमेश्वर है। और आपको क्या करना है, आपको आपके प्रार्थना के जीवन को थोड़ा सा और ऊपर लेकर आना है। आपको थोड़ा सा और लंबा समय प्रार्थना बिताना, और आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि जो चीज़ें काम नहीं हो पा रहे थे, जो चीज़ें आप अपने जीवन में नहीं देख रहे थे, वो चीज़ें आप देखने लगेंगे। जो बीमारियां नहीं हट रही थी वो बीमारियां हटने लगेगी। जो कर्जे नहीं हट रहे थे वो कर्जे हटने लगेंगे। जो चमत्कार आपके हाथों के द्वारा नहीं हो रहे थे वो चमत्कार होने लगेंगे। जो वचन आप नहीं समझ पा रहे थे वो वचन आपको समझ में आएगा। जो दर्शन देखना आपने बंद कर दिया था वो दर्शन आप वापस देखने लगेंगे। जो सपने देखने आपने बंद कर दिया था वो सपने आप वापस देखने लगेंगे। अगर आप इन चीजों का अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उपवास प्रार्थना ठहराइए हफ्ते में एक बार। आइए अपनी आंखों को बंद करें।